हेलो एवरीवन, आज हम HDFC बैंक का Q1 का रिजल्ट रिव्यू करेंगे। इनका जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है वो 12% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इंटरेस्ट इनकम इनके 6% से इंक्रीज हुई है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 54% से इंक्रीज हुई है। नॉन इंटरेस्ट इनकम इनकी सब्सटैंशियली इंक्रीज हुई है, यानी बहुत उसमें डिफरेंस रहा, 104% से इंक्रीज हुई है। एवरेज डिपॉजिट्स इनके 16.4% से इंक्रीज हुए हैं और जो एडवांसेस हैं वो 8.3% से इंक्रीज हुए हैं। नेट रेवेन्यू इनका 31% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो फॉल हुआ है 1.3% से, वो भी ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, 1.3% से हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके 5% से इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये सिर्फ 1% से ही इंक्रीज हुए हैं। डिस्पाइट कि इनके रेवेन्यू, इनकम, इंटरेस्ट इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम ये सब सब्सटैंशियली इंक्रीज हुई है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके इतने इंक्रीज नहीं हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 50% से इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस एनपीए इनकी 1.4% पे है। ग्रॉस एनपीए रेशियो वो 1.4% है, जो कि सिर्फ 7 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जो नेट एनपीए है वो 0.4% है, जो कि 4 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यानी कि एनपीएस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन मार्जिनली इंक्रीज हुए हैं। तो इस रिजल्ट में जो इसका पॉजिटिव था, रिजल्ट इनका अच्छा है। और उसमें एक ये है कि जो एस्टिमेटेड नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसका जो एक्सपेक्टेशन था कि वो 15 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस होगा, लेकिन वो सिर्फ 11 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। दैट इज द पॉजिटिव वन, कि आप इतना एक्सपेक्टेड था कि इससे कम रहेगा इंटरेस्ट मार्जिन, लेकिन उनका बेटर है एक्सपेक्टेशन से। दूसरा ये है कि ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो उसे फ्लैट रख पाए हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका सिर्फ 1% से ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्लैट होने की वजह से इनका प्रॉफिट बेटर है, क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है, लेकिन इनका एक्सपेंडिचर उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो HDFC वैसे भी मार्केट लीडर है, मार्केट को लीड करता है निफ्टी बैंक को। ये अभी भी इतना अच्छा शेयर है, आगे भी ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा, अच्छा ही रहेगा ये शेयर।